म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम ये धार्मिक जितने भी स्थल हैं इन सबको बचाएंगे, ये रोड वाइंडिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ही खुश आयन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। में जो म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा लिखित रूप से हम लोगों को जानकारी दी जाए कि इस तरह से यहाँ पर ये मसला यहाँ पर इस तरह से है और इस तरह से ये हल किया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा। ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके, अगर इस बात को म्युनिसिपल कमिश्नर एक लिखित में दे दे, लिख कर दे दे, तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है। न्यूज़ 14 सच के साथ। भिवंडी शहर के कल्याण रोड के डीपी प्लान पर विवाद फिर गरमाया। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 भिवंडी में। मैं हूं सैयद नकी हसन। भिवंडी में पिछले कई दिनों से डीपी प्लान को लेकर विवाद सामने आ रहा है और इसी मामले को लेकर भिवंडी कल्याण रोड पर संघर्ष समिति ने कई गंभीर आरोप भी दोनों विधायकों पर लगाया था, जिसके जवाब में आज धार्मिक स्थल बचाओ समिति के लेकर धार्मिक स्थल बचाने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इस कल्याण रोड पर स्थित दरगाह, मस्जिद और मंदिरों के जो जिम्मेदार है उन्होंने प्रशासन से मांग की, खासकर मनपा आयुक्त से, कि उनको जो आश्वासन दिया गया है वो लेखी स्वरूप में नहीं है। अगर इसे डीपी में लिख कर दिया जाता है कि मंदिर और मस्जिदों को संरक्षण दिया जाएगा, उन पर कोई तोड़क कार्रवाई नहीं होगी, तो उनका स्वागत किया जाता है। बने रहिए न्यूज़ 14 भिवंडी के साथ, मैं सैयद नकी हसन। सबसे पहले तो मैं पत्रकार परिषद में आए हुए जितने भी पत्रकार भाई हैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने जो पत्रकार परिषद बुलाई है वो इसलिए बुलाई हुई है कि आप लोगों ने सुना होगा 13 सितंबर, ये अभी सितंबर का महीना चल रहा है ना, सितंबर जी, रईस शेख साहब ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके उन्होंने इस कल्याण रोड का मुद्दे को रखा। इसमें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और बुद्ध स्मारक है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके ताल्लुक से बात की और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम ये धार्मिक जितने भी स्थल हैं इन सबको बचाएंगे, ये रोड वाइंडिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ही खुश आयन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके, अगर इस बात को म्युनिसिपल कमिश्नर एक लिखित में दे दे, लिख कर दे दे, तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दें, तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। में जो म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा लिखित रूप से हम लोगों को जानकारी दी जाए कि इस तरह से यहाँ पर ये मसला यहाँ पर इस तरह से है और इस तरह से ये हल किया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा। और भाई और जगह पर भी इस तरह के मसले हुए हैं। मुंबई के अंदर में जाइए, गोल देवल बरोबर बीच में खड़ा है, बीचों बीच में खड़ा है, उसके आजू बाजू से रोड गया हुआ है, तो वहां पर तो मुंबई भिवंडी से ज्यादा तो वहां आबादी है ना, तो वहां क्यों इस मसले का, उस तरह के मसले यहाँ पर भी लिए जाएं, इस तरह से यहाँ पर भी सॉल्यूशन किया जाए। और भिवंडी में और रोड है वो तो विषय दूसरा है। इस तरह के पहले भी और भी शहरों के अंदर में प्लान बने हुए हैं कि आज ऐसा नहीं कि हम लोग भिवंडी में पहली बार ये प्लानिंग इस तरह के ला रहे हैं। इस तरह से और भी, यहाँ तक कि किसी के तो बहुत बड़े पुराने हेरिटेज के घर भी छोड़े गए हैं, ऐसे भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये रोड कोई हाईवे निकल रहा हो यहाँ से। यदि हाईवे निकल रहा है तो बात अभी भी सोचने वाली है, हाईवे तो बाहर है,
लेकिन मुख्य रास्ता है ये। देखो, शहर का विकास होना ये हम लोग भी चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि वहां कुछ ना किया जाए। विकास का अगर जो नहीं सोचते तो अभी तक हम मंदिर मस्जिद की जगह तोड़ के ही नहीं देते ना, अभी तक हमने तोड़ के दी हुई है। अगर जो ऐसा विकास के बारे में, लेकिन विकास के साथ में विकास ही होना चाहिए कि विकास के साथ विनाश होना चाहिए। विकास और विनाश की कम से कम ये तो समझना जरूरी है ना हमें, डेफिनेशन। किस तरह का माल निकालना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 14 भिवंडी को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।